अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज याजर बिन जाहिर, फैकल्टी मेंबर ऑफ बिन जाहिर एकेडमी। मैं आज आप लोगों से ये तो नहीं कह सकता कि आज से पहले आपने टेंसेस की कोई वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन एक बात आपसे जरूर कर सकता हूं कि आज के बाद आप टेंसेस की कोई वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ, टेंसेस। देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा टेंस किस वजह से इस्तेमाल होता है, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट लाजमी जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। देखिए, प्रेजेंट सिंपल के बारे में मैंने बात कही थी कि प्रेजेंट सिंपल के लिए हम 4 चीजों के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं: रूटीन, हैबिट, लाइक डिसलाइक और फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक सेंटेंस, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैं खत लिखता हूँ। तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। तो जब भी आप कोई भी रूटीन का सेंटेंस यूज करना चाहेंगे, हैबिट का सेंटेंस यूज करना चाहेंगे, या लाइक डिसलाइक या फिर फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ को यूज करना चाहेंगे, तो आपको ये टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई राइट अ लेटर। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट की। देखिए, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस वो होता है जो पास्ट रूटीन या पास्ट हैबिट को शो करे, जैसे मैं खत लिखता था, मैं स्कूल जाता था, या फिर वो वंस अपॉन अ टाइम को शो करे कि मैंने खत लिखा था। क्लियर? तो यहाँ पर है मैं खत लिखता था या मैंने खत लिखा था। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई रोट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म जो है वो राइट है और सेकंड फॉर्म इसकी रोट है, आई रोट अ लेटर। अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्यूचर सिंपल के बारे में। देखिए, फ्यूचर सिंपल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर प्लान्स कब यूज करते हैं। तो मेरा फ्यूचर प्लान क्या है? मैं खत लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। आई रोट अ लेटर, मैं खत लिखता था। आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस के लिए। देखिए, याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर हमेशा, उर्दू के अंदर हम बात करें तो रहा, रही, रहे का लफ्ज हमेशा आ रहा होता है। ठीक है? तो यहां पर है मैं खत लिख रहा हूं। देखिए, रहा यहां पर कंटिन्यूअस को शो कर रहा है और हूं यहां पे प्रेजेंट को शो कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस के साथ हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाते हैं। तो देखिए, मैं खत लिख रहा था, रहा यहां पे कंटिन्यूअस को शो कर रहा है और था यहां पर पास्ट को शो कर रहा है। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो देखिए, मैं खत लिख रहा हूंगा, यहां पर रहा कंटिन्यूअस को शो कर रहा है और गा यहां पे फ्यूचर को शो कर रहा है। तो आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूंगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट के ऊपर। तो देखिए, परफेक्ट के बारे में कुछ बातें याद रखनी है कि परफेक्ट के अंदर हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में हम इसके कीवर्ड्स की बात करें तो चुका, चुकी, चुके, इस तरीके के कीवर्ड्स आते हैं, यानी कि वो काम जो किया जा चुका है, वो काम जो किया जा चुका था, और वो काम जो किया जा चुका होगा। यानी कि मैं खत लिख चुका हूं, यहां पर चुका परफेक्ट को शो कर रहा है, हूं प्रेजेंट को शो कर रहा है। सेंटेंस बनेगा आई हैव रिटन अ लेटर,
आई हैव रिटन अ लेटर। देखिए हैव के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट, मैं खत लिख चुका था, मैं खत लिख चुका था, तो आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूं। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। अब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट की, तो मैं खत लिख चुका हूंगा। देखिए चुका जो है वो यहाँ पे परफेक्ट को शो कर रहा है और गा यहाँ पर फ्यूचर को शो कर रहा है। आई विल हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूं। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूंगा। अब हम बात करते हैं आखिरी टेंस की, जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले हम प्रेजेंट का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कंटीन्यूअस के अंदर अगर कोई टाइम ऐड हो जाए तो उसको परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। जैसे मैं खत लिखता हूं, मैं खत लिख रहा हूं, मैं सुबह से खत लिख रहा हूं, वो सो रहा है, वो 2 बजे से सो रहा है। जब आप कंटीन्यूअस के अंदर कोई टाइम ऐड कर देते हैं तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। तो मैं सुबह से खत लिख रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जाम्पल बनेगी, आई हैव बीन राइटिंग a letter since morning. I have been writing a letter since morning. इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बात करते हैं। मैं सुबह से खत लिख रहा था, मैं सुबह से खत लिख रहा था। I had been writing a letter since morning. अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। तो मैं सुबह से खत लिख रहा हूंगा। I will have been writing a letter since morning. अच्छा, यहाँ पर जो since और for का डिफरेंस है, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम डीपली इसको डिफाइन करेंगे कि कब आपने since का इस्तेमाल करना है और कब आपने for का इस्तेमाल करना है। तो ये था पूरा टेंसेस चार्ट, जो 12 के 12 टेंसेस मैंने कुछ ही मिनटों में आपको सिखा दिए हैं। इस लेक्चर को जरूर कॉपी कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आज के इस लेक्चर के बाद दोबारा आपको टेंसेस पढ़ने की, दोबारा आपको टेंसेस के बारे में परेशान होने की, समझने की, डिफरेंट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।